वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आमदार शेखर सर चषक 2025 गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज कुकनी बॉयज की तरफ से जुनैद पहली गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी है बरकत वहां पर दे ले लिया कैच मारूफ पहली गेंद के ऊपर विकेट गवाकर डकआउट की तरफ गाना बजता हुआ। पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता जुनैद इसानी गेंदबाजी करने के लिए आए गए। टप्पा बिल्कुल अच्छा था, लाइन बिल्कुल अच्छी थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। इस गेंद को मारूफ डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलना चाहते थे, वहां पर बरकत थे और बरकत ने एक शानदार कैच पकड़ा गया। प्रारंभिक बैटर मारूफ और आकाश आए थे। मारूफ पहली गेंद के ऊपर विकेट गवाकर डकआउट की तरफ चले गए। अब जाकर नई बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर नई बल्लेबाज मैदान के अंदर मंच के ऊपर आप देख रहे हो मदन सांधे को 500 रुपए का कैश प्राइज दिया जा रहा है। सचिन जी पाटेकर साहब इनके माध्यम से जो प्राइज लगाया गया था मदन के लिए वो प्राइज दिया जा रहा है। फिलहाल नई बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए अब जाकर तीसरे नंबर पर मुख्तार मुख्तार बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। स्ट्राइकर एंड पर मुख्तार रहेंगे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर आकाश। कोकनी बॉयज चिपलून ने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला और पहली गेंद के ऊपर विकेट मिला गया। मारूफ आउट फॉर डक। फील्डिंग देखिए खिलाड़ी एक बार फिर गिरी के स्थान पर एक खिलाड़ी पॉइंट मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी मिड ऑन साइड पर शॉर्ट मिड विकेट और शानदार गति परिवर्तन वाली गेंद थे, लाजवाब गेंद थे, शानदार गेंद थे। बल्लेबाज मुख्तार समझ नहीं पाए, सीधी जाकर विकेट पर टकराई है। बल्लेबाज बैक टू पवेलियन, दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा विकेट। जुनैद इसानी क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, दमदार गेंदबाजी, विकेट गिरता हुआ मधु संगीत बनने वाला है। गेंद के ऊपर क्या कहानी थी वो भी देखना बहुत जरूरी है। मुख्तार बैक टू बॉलिंग जा रहे हैं। जुनैद इसानी दो गेंदों के ऊपर दो शिकार किए गए। जुनैद आपने किए हैं दो शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। और जुनैद ने कहा इस टूर्नामेंट के अंदर रंग भरने के लिए हमें तैयार, क्या हैट्रिक होने वाली ये भी देखना बहुत जरूरी है। और इस मुकाबले में हैट्रिक लेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ा मंच है और बड़े मंच के ऊपर काफी कम मौके मिलते हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बोलिंग मार्ग पर जुनैद इसानी। चिपलून के अंदर यंगस्टर के अंदर ये खिलाड़ी रैंकिंग में है। स्ट्राइकर एंड पर अब जाकर नए बल्लेबाज सूरज मैदान के अंदर गेंदबाज हैट्रिक के कगार पर गए अपने बोलिंग मार्ग पर। इस ओवर की अगली गेंद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद थी, शानदार गेंद थी, क्रॉस सिस्टम जाकर इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे। गेंद टप्पा खाने के बाद शरीर पर टकराई, अंपायर का सिग्नल लेग बाइक आता हुआ। एक रन के साथ इजाफा होगा। बल्लेबाज अब जाकर एक बार फिर नॉन स्ट्राइकर की तरफ सूरज आए और टीम का टोटल अब जाकर एक पर दो विकेट के नुकसान पर टीम का खाता खुला के रन संख्या 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। असद 11 सावंडी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, 2 विकेट गिर चुके हैं, फिलहाल 1 रन बना गए। और बल्लेबाज अब जाकर नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ सूरज को आप देख रहे हो। आकाश ऑन स्ट्राइक और अच्छी गेंद थी, शानदार तरीके से इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे। बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद पीछे की तरफ जारी गए। अमान बगदादी गेंद के पीछे जाते हुए दूसरे के लिए वापस आए बल्लेबाज। जब तक खिलाड़ी फील्ड करे थ्रो करे तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया। 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर कहानी का पहला ओवर चल रहा है और अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर देखने को मिलता हुआ। असद 11 सावरडे बनाम कोकनी बॉयज। इस ओवर की अगली गेंद और शानदार गति परिवर्तन है, टप्पा बिल्कुल अच्छा है, लाइन बिल्कुल अच्छी है और इनकी गेंदों में घुमाव है। टप्पा खाने के बाद शरारत करते हुए हरकत करते हुए गेंद बाहर की तरफ निकले और इनको पता गए हरकत करेंगे तो बरकत पाएंगे। लाइन बिल्कुल सही है, टप्पा बिल्कुल अच्छा है और सटीक लाइन के साथ सही निशाने के साथ गेंदबाजी करते हुए बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ ड्राइव करते हुए शानदार फील्डिंग है। बाबा मोरे को अब देख रहे हो डायरे के अंदर एक्स्ट्रा कवर की तरफ थे, थोड़ा सा आगे की तरफ आए और इस गेंद को रोका गया।
आखिरी गेंद के ऊपर अब जाकर एक रन मिलता हुआ, एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा। स्कोर कार्ड फिलहाल 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर असद 11 सावरडे इस मैच के अंदर टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। कोकनी बॉयज ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद इस मैच के अंदर पहले फील्डिंग करते हुए पहला ओवर बहुत अच्छा कटा जुनेद ईसानी, और इन्होंने बताया चिपलून के यंगस्टर के अंदर रैंकिंग में मेरा नाम क्यों गए। जबरदस्त गेंदबाजी, पहले ओवर का केस समाप्त है 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग करने वाली टीम असद 11 सावरडे। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग करने वाली टीम असद 11 सावरडी की आप देख रहे हो। दूसरे ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मैन फ्रॉम खड़पोली बाबा मोरे, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए। और शानदार गेंद है, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे गए और अब जाकर बैक टू पवेलियन जाएंगे। क्लीन बोल्ड कर दिया, चारों खाने चित करते हुए। ओमकार को आप देख रहे हो, भाव मोरे को आप देख रहे हो, पहली गेंद के ऊपर सफलता, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर, विकेट गिरता हुआ गाने का समय मिलने वाला है। एक्शन रिप्ले देखिए, जबरदस्त गेंद दे, जवाब ही नहीं था आकाश के पास, गेंद जाकर विकेट पर टकराई, शानदार गेंदबाजी, विकेट गिराए, गाने का समय मिलने वाला है। प्राथमिक बैटर मैदान के अंदर थे, आकाश आउट होकर डकआउट की तरफ चले गए। नई बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रयाग यादव आएंगे। अब जाकर बैटल अच्छा होने वाला है। चिपलून के यंगस्टर खिलाड़ी अब आप जाकर आमने सामने खेल रहे हैं, इनका बैटल देखने में मजा आएगा। स्कोर कार्ड 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग करने वाली टीम असद 11 सामरेडी की आप देख रहे हो। अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर है। 2025 की कहानी आपको सुना रहे हैं। आमदार शेखर सर चषक 2025 पवन तलाव का ऐतिहासिक मैदान, उसके ऊपर चलने वाला यह टूर्नामेंट आज का दूसरा दिन, और दूसरे दिन के अंदर यह मुकाबला नंबर 5वां मुकाबला कोकनी बॉयज बनाम असद 11 सावरेडी, इनके बीच का मुकाबला। कोकनी बॉयज के अंदर चिपलून के कई खिलाड़ी खेल रहे हैं और दूसरी तरफ असद 11 सावरेडी के अंदर कई खिलाड़ी आप देख रहे हो। एक बार फिर स्टार कास्ट खिलाड़ी पर मजा आएगा। 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड 4 पर रुका पाए। अच्छी गेंद में स्टम्प स्ट्रोक है, हवाई सफर करना चाहते थे, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी ले लिया कैच। दानिश ईसानी गेंद के नीचे आते हुए और एक विकेट, बैक टू बैक दूसरी गेंद पर दूसरी सफलता। ओमकार मोरे शिकार करते हुए, बाबा मोरे शिकार करते हुए, बल्लेबाज प्रयाग यादव बैक टू पवेलियन। देखने जैसा था, दानिश ईसानी ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, उसके बाद इनका सेलिब्रेशन, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और खुशी के मारे एक बार फिर देखिए टीम मैदान के अंदर, क्योंकि अब 4 रन बने गए, 4 विकेट असद 11 सावरडी के। दबाव बन चुका है, परेशानी बन चुकी है, पूरी तरीके से दबाव के अंदर टीम जा चुकी है। अब जाकर परेशानी से बाहर निकलना होगा। गेंदबाजों ने जो उलझन बनाई ना, उस उलझन को सुलझाना होगा बल्लेबाजों को। नई बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए इमरान, इमरान ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज को आप देख रहे हो सूरज। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज हैट्रिक के कगार पर गए। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, दूसरा पावर प्ले का ओवर, 5 ओवर के ये मुकाबला है। हैट्रिक ऑन, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर, और अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक ढंग के साथ इस गेंद को खेलते हुए गेंद डी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जा रही है। खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए। मच नीडेड बाउंड्री फॉर बैटिंग साइड। इमरान मैदान के अंदर आए, पहली गेंद के ऊपर वार पर वार, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। बगदादी पीछा कर रहे थे मगर नहीं रोक पाए, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए इमरान मैदान के अंदर आए और इमरान ने पहली गेंद के ऊपर वार पर वार, गेंद बाउंड्री के बाहर। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओमकार मोरे, बाबा मोरे के नाम से जाने जाते हैं, वो गेंदबाजी के मोर्चे पर दूसरे ओवर के अंदर कोकनी बॉयज
और लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज में ये अच्छी गेंदबाज है, नेचुरल स्विंग है, घुमाव है और अच्छी गेंदबाजी कर देगा। इस ओवर की अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपरी से पर लगने के बाद अब जाकर गली के स्थान पर जाते हुए वहां पर राजा समान जब तक इस गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ने वाला है। रन संख्या 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर बैटिंग करने वाली टीम असद 11 सामरडे, अल्लाहजीत यादव अच्छी गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेलते हुए मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, पैरों से रोकने की कोशिश की, क्रिकेट के मैदान में फुटबॉल खेलना चाहते थे, गेंद इनको चीरते हुए बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रन। बल्लेबाज अब जाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस गेंद के ऊपर देखिए क्या हुआ था, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगे थे, मिड ऑफ पर खिलाड़ी थे नाजिम फक के हाथों से नहीं पैरों से रोकने की कोशिश की, अब जाकर इनको चीरते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई है। स्कोर कार्ड 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद छोटी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलने की कोशिश थी और ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी एक बार फिर देखिए बल्लेबाज हड़बड़ाहट महसूस करते हुए नजर आए। शानदार गेंद की समाप्ति, आखिरी गेंद अब जाकर बिंदी आई, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त है। असद 11 टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रहे, 4 विकेट के नुकसान पर 13 रन, ज्यादा रन नहीं बने गए पावर प्ले के अंदर, 13 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, विकेट गिरे गए, ये दबाव बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर गए। साझेदारी बनेगी मैच में मजा आएगा, साझेदारी नहीं बनेगी रन नहीं बनने वाले गए, और क्रिकेट में साझेदारी को, पार्टनरशिप को बहुत ज्यादा महत्व है। इसीलिए कहा जाता है घर में आंगन का, जीवन में साली का, खाने में थाली का, क्रिकेट में पार्टनरशिप का बहुत ज्यादा महत्व है। स्कोर कार्ड 13 रन 2 ओवर का खेल समाप्त है। कोकनी बॉयज बनाम असद 11 साबरडे, इनके बीच का मुकाबला, कोकनी बॉयज ने पहला मुकाबला जीता के दूसरे मुकाबले की तरफ है और पहला मुकाबला असद 11 साबरडे ने गंवाया है, हारा है। अब बैटिंग करने के लिए इमरान स्ट्राइक रेंज पर है, नॉन स्ट्राइक रेंज पर सूरज। इमरान 2 गेंदों में 5 पर, सूरज 3 गेंदों में 4 पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मैन फ्रॉम कराड बरकत अपने बॉलिंग मान पर। इस ओवर की पहली गेंद ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ इस एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए ले लिया कैच। अमान बगदादी एक शानदार कैच पकड़ते हुए दूर से आए और शानदार कैच पकड़ते हुए बल्लेबाज इमरान गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में चली गई, विकेट का पतंग, 5वां विकेट गाने को समय मिलने वाला है। बल्लेबाज अब जाकर देखिए इमरान गैप ढूंढना चाहते थे, ये गेंद देखिए टप्पा खाने के बाद घुमाव था, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला था, उसके बाद बल्लेबाज को पता था मैंने शॉट अच्छा नहीं खेला गया और उसके बाद अमान बगदादी ये कहाँ कैच छोड़ने बने गए। स्टार का खिलाड़ी है, इनके नाम के चर्चे गए और इंस्टाग्राम, फेसबुक और कई यूट्यूब पर ये चर्चे में खिलाड़ी है। जबरदस्त कैच, पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। अमान बगदादी ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, ब्यूटीफुल कैच। स्कोर का 13 रन 5 विकेट के नुकसान पर कहानी का तीसरा ओवर चल रहा है। असद 11 सावरडे पूरी तरीके से दबाव के अंदर गए, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज बरकत आए और बरकत को पहली गेंद के ऊपर सफलता मिली, यानी इनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर गए और हर गेंदबाज ने पहली गेंद के ऊपर विकेट लिया गया और दोनों गेंदों के ऊपर क्या दूसरा विकेट आएगा। पहले ओवर के अंदर जुनेद ने 2 गेंदों में 2 विकेट, उसके बाद बाबा ने 2 गेंदों में 2 विकेट, बरकत अब रिवर्स खेलना चाहते हैं, गेंद हवा में, गेंद पीछे जाती हुई टप्पा खाने के बाद जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फीड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन मुकम्मल करते हुए 1 रन के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर फिलहाल 14 पर 5 विकेट के नुकसान पर कहानी का तीसरा ओवर चल रहा है। बैटिंग करने वाली टीम पूरी तरीके से दबाव के अंदर है और इस मुकाबले के अंदर, इस इनिंग के अंदर अगर बात की जाए तो पहले ओवर के अंदर जुनेद इस्तानी आए, उन्होंने 2 गेंदों में 2 शिकार किए, उसके बाद बाबा 2 गेंदों में 2 शिकार, बरकत ने पहली गेंद के ऊपर पहला विकेट और इस गेंद के ऊपर अपील करते हुए उंगली ऊपर, विकेट के बीच में पाए गए बल्लेबाज अब जाकर सूरज बैक टू पवेलियन आएंगे, झटका नंबर 6 लगता हुआ, 6 विकेट गिरता हुआ, असद 11 सावरडी की उम्मीद टूटी हुई, 14 रनों पर यह 6 विकेट गिरता हुआ, गाने के समय मिलेगा, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। PA6
में पाएंगे। बर्क बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इनके गेंदों में घुमाव भी है, आगे भी गेंदबाजी कर रहे हैं और शानदार गेंदबाज है। बरकत बड़े मंच के बड़े कलाकार हैं और अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर। बरकत बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल बरकत की गेंदों में घुमाव है, इनको पता कि गेंदबाजी किस तरीके से करने हैं। बड़े मंच के बड़े कलाकार हैं और बरकत शानदार गेंदबाजी करे, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग मार्ग पर ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश। गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं है। गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के पास जाते हुए विकेट के पीछे शुएब शिरलकर को आप देख रहे हो। बिंदी गेंद की समाप्ति, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 14 रन बने 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की कहानी अब जाकर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पहली गेंद के ऊपर विकेट, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद के ऊपर विकेट और चौथी गेंद बिंदी आई है। गेंद बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज सुनील ऑन स्ट्राइक और शानदार गेंद है। कमाल की गेंदबाजी मैदान के अंदर बरकत द्वारा जड़ में गेंदबाजी करने गए, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं है। अच्छी गेंदबाजी, लाइन बिल्कुल अच्छी है, टप्पा बिल्कुल अच्छा है, सती की लाइन के साथ गेंदबाजी है। मौका नहीं दिया जा रहा है, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का दबाव पूरी तरीके से बनाया गया है और टॉस जीतने के बाद दिया गया फैसला बिल्कुल सही फैसला। सुनील ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं। इनका ट्रिगर मूवमेंट, इनका टेलीग्राम सुनील का ऑन साइड पर है। इनकी दुविधा क्या है, इनके पैर नहीं चल रहे, इनके पास फुटवर्क नहीं है और ये खड़े खड़े बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। ये भी गेंद बिंदी आई। बरकत के ओवर में केवल और केवल 1 रन आया और इन्होंने 2 शिकार किए गए। 3 ओवर का खेल समाप्त है। बैटिंग करने वाली टीम 14 रन 6 विकेट के नुकसान पर दबाव पूरी तरीके से बना भागे। असद 11 साबरडी की अगर बात की जाए तो 6 विकेट के नुकसान पर 14 रन बनाए हैं। रन नहीं बन रहे हैं। मैदान के अंदर साझेदारी की जरूरत है, रन बनने चाहिए, बड़े स्ट्रोक की जरूरत है, मगर वैसा नहीं हो रहा है। गेंदबाजी करने के लिए नई गेंदबाज का इस्तेमाल होगा। चौथे ओवर के अंदर नई गेंदबाज आते हुए 3 ओवर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग रही। पहले ओवर के अंदर जुनेद इसानी, इन्होंने 3 रन दिए, 2 सफलता इनके नाम पर। दूसरे ओवर के अंदर बावा मोरे 9 रन देते हुए 2 सफलता इनके नाम पर और 2 शिकार बावा मोरे ने किए। उसके बाद बरकत आए और बरकत ने केवल 1 रन दिया और 2 शिकार किए और के सभी गेंदबाजों ने 2-2 विकेट लिए गए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अमान बगदादी, यंगस्टर खिलाड़ी में इनका भी नाम चर्चे में है। अब जाकर गेंदबाजी के लिए आए हैं। ओवर द विकेट, पहली गेंद अच्छी गेंद थी। एक बार फिर पहली गेंद टप्पा खाने के बाद एक बार फिर बल्ले को लगने के बाद पीछे की तरफ चली गई है और अच्छी लाइन के साथ अब जाकर गेंदबाजी कर रहे हैं। अमान बगदादी को पता है शुरुआत के गेंदबाजों ने खर्चा नहीं किया है, अब जाकर इनका भी कॉन्फिडेंस 7 पे आसमान पर गए। अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद बहुत अच्छी थी, सही निशाने पर थी, सही लाइन के साथ गेंदबाजी। बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं था। 1 रन के साथ विशाल नॉन स्ट्राइक रेट की तरफ है। सुनील ऑन स्ट्राइक, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, क्या गेंदबाजी चल रही है। सुनील की अगर बात की जाए तो बल्ला हवा में घूमता हुआ गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में रन की कोई गुंजाइश नहीं है। बिंदी गेंद का इशारा और लाइन बिल्कुल अच्छी है। चौथे 5वें स्टंप पर गेंदबाजी अमान बगदादी द्वारा और ये खिलाड़ी यही बता रहे हैं, मैं चिपलून के ऐतिहासिक पवन तालाब के मैदान पर खेल रहा हूँ और मेरा नाम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रैंकिंग में क्यों गए, इसका जवाब देना है और ये टूर्नामेंट में दे सकते हैं। अच्छी गेंद थी, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद एक बार फिर मिड विकेट की तरफ जाते हुए खिलाड़ी तेजी के साथ इस गेंद को फीड करे, थ्रो करे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया गया और 1 रन के साथ अब जाकर चौथे ओवर के अंदर 16 रन 6 विकेट के नुकसान पर रन नहीं बन रहे हैं। फील्डिंग भी बहुत अच्छी सजाई है। ऑन साइड पर दायरे के अंदर 2 खिलाड़ी हैं और बाकी सभी खिलाड़ी 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर आप देख रहे हो। ऑन साइड पर, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी, दायरे के अंदर 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, यानी 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, अलॉन्ग द कारपेट इस गेंद को वाइदिश लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी जब तक फीड करे, थ्रो करे, तब तक दूसरे के लिए वापस आए, स्ट्राइकर एंड की तरफ थ्रो आता हुआ। थ्रो अच्छा नहीं था, उसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाया। 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 18 रन 6 विकेट के नुकसान पर बैटिंग करने वाली टीम असद 11 सावरडा। दबाव बना हुआ है, रन नहीं बन रहे हैं। बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे, विकेट गवा कर वापस भी जा रहे। इस ओवर के अंदर थोड़े से रन आए हैं और रन बनाने बहुत जरूरी है। 5 ओवर के अंदर लगभग 50-55 भी बनानी चाहिए। ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, शानदार गेंदबाजी अमान बगदादी, ये खिलाड़ी चर्चे में गए। बल्लेबाज क्या सोच रहे हैं, सामने कांच का बंगला गए, पत्थर कैसे मारू, सामने अमान बगदादी गए, छक्का कैसे मारू, ये सोचते रहोगे आपकी टीम डूबने वाली है। मंसूबा बनाना होगा, बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, रन बनाओगे तो बात बनेगी। लो स्कोरिंग वाला मुकाबला मैदान के अंदर।
गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट, शानदार गए, शानदार गए, क्या गेंदबाजी है, लाजवाब गेंदबाजी। अमान बगदादी को आपने देखा, इनका भी ओवर समाप्त होता हुआ, 4 ओवर का खेल समाप्त है। स्कोर कार्ड 18 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के अंदर कुल मिलाकर 4 रन दिए गए, सफलता मिली नहीं है, 4 रन इन्होंने दिए गए और लाजवाब गेंदबाजी। अनीप रूबानी की अगर बात की जाए तो कैप्टनसी कर रहे हैं कोकनी बॉयज चिपरन के, और इन्होंने 4 ओवर के अंदर 4 नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया और चारों भी गेंदबाजों ने इन्होंने भरोसा बताया तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 18 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग करने वाली टीम असद 11 सावरडे दबाव के अंदर गए, परेशानी में गए, संकट पर गए। परेशानी में कुछ लोग निखर कर आते हैं, कुछ लोग बिखर जाते गए। निखरने वाले को दुनिया सलाम करती है, बिखरने वाले को दुनिया नाम रखती है, और नाम बनाने का भी समय है। इस ओवर की अगली गेंद, 5 ओवर की पहली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्ला हवा में घूमता हुआ, बल्लेबाज मैदान के अंदर दबाव के अंदर जा रहे, परेशानी में जा रहे हैं। सुनील मैदान के अंदर आए, इन्होंने 5 गेंदों के अंदर केवल और केवल 1 रन बनाया गया, और इनके बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं लग रही है, बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने फॉर्म के लिए अब जाकर जद्दोजहद करते हुए। बिंदी गेंद का इशारा पहली गेंद के ऊपर। इस ओवर की दूसरी गेंद, ओ शानदार, जड़ में गेंदबाजी है, बरकत क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, लाजवाब गेंदबाजी, पूरी तरीके से दबाव के अंदर रखा गया, पूरी तरीके से जकड़ के रखा गया और परेशानी बनाकर रखी है सामने वाले की टीम पर। स्कोर कार्ड अब जाकर 19 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर चल रहा, निर्णायक ओवर के। इस ओवर के अंदर बड़े स्ट्रोक आने चाहिए, लंबे स्ट्रोक आने चाहिए, मगर बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे। बल्लेबाजों को जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा गया। इस मैच के अंदर आखिरी 4 गेंदों का खेल शेष है, 19 रन बनेंगे 6 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद देखना अंपायर का सिग्नल क्या आने वाला है। पीछे खिलाड़ी थे बैकअप के लिए, कवर के लिए, इन्होंने गेंद को पकड़ा, विकेट कीपर ने चकमा खाया था, उसके बाद जुनेद इसानी ने इस गेंद को फीड किया, थ्रू किया और वाइट बॉल का इशारा है। वाइट बॉल का इशारा मिस्टर एक्स्ट्रा के 7 रन से अब जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर फील्डिंग की जमावट देखिए, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। रिवर्स खेलने की कोशिश, अच्छा स्ट्रोक है, दमदार स्ट्रोक है, कम खर्चा भरपूर चर्चा, बल्लेबाज शानदार स्ट्रोक खेलते हुए, लाजवाब स्ट्रोक विशाल के बल्ले से, गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। रिप्ले में देखिए, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच स्विच इट का स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक है, धमाल का स्ट्रोक है, और बल्लेबाज विशाल देरी के साथ आए हैं। अक्रॉस द स्टंप जाकर इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश थी, गेंद पीछे की तरफ चली गई है। दायरे के अंदर खिलाड़ी है, जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक एक बार फिर दूसरे के लिए वापस आए, और अंपायर का इशारा लेग बाय का भी आया, और बल्लेबाज दूसरे एंड की तरफ, नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ आउट होकर डकआउट की तरफ सुनील आ रहे हैं। रनआउट का विकेट भी गिरा गया, पैरों को लगने के बाद गेंद पीछे की तरफ चली गई थी, वहां पर अच्छी फील्डिंग, पहला रन मुकम्मल किया, और बल्लेबाज विशाल अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे। स्कोर कार्ड 27 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस पारी की 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए 27 रन 7 विकेट के नुकसान पर। असद 11 सावरडे, रन नहीं बन रहे, रन बनने चाहिए, आखिरी ओवर है, निर्णायक ओवर है। विशाल ने एक स्विच इट का स्ट्रोक लगाया गया और अच्छा स्ट्रोक इनके बल्ले से देखने को मिला। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज बरकत तैयार, अच्छी गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, शॉर्ट कवर की दिशा में खेलते हुए राजा चौहान जब तक गेंद को फीड करे, थ्रो करे, एक ही रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने संतोष होते हुए, और 1 रन के साथ अब जाकर स्कोर कार्ड आगे बढ़ाने का काम, स्कोर कार्ड को अब जाकर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 1-1 रन के साथ आगे बढ़ाने का काम। स्कोर कार्ड 28 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए विशेष। अतुल नए खिलाड़ी मैदान के अंदर, 7 विकेट जाने के बाद 90 नंबर पर बैटिंग करने के लिए अतुल, फील्डिंग थोड़ी सी तब्दीली में लाते हुए आखिरी गेंद बची हुई है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर है। एक अच्छा टूर्नामेंट, एक सफल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, दूसरा दिन चल रहा है, दूसरे दिन की ये शाम का समय आ रहा है। इस ओवर की अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, शरीर से दूर गेंद है और कड़े कड़े खेलने की कोशिश, काफी दूर से खेलने की कोशिश, गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का खेल समाप्त है। बैटिंग करने वाली टीम असद 11 सावरडे ने
28 रन बनाए गए, 29 रनों का लक्ष्य इस मैच के अंदर रखा गया। कहीं मत जाइए, पहला पड़ाव आपने देखा, दूसरे पड़ाव की बारी गए। लो स्कोरिंग वाले मैच हमने कई मरतबा हाई वोल्टेज पर जाते हुए देखे गए। क्या इस मैच में गेंदबाजी अच्छी होगी, क्या बल्लेबाज सरदार हो गए या गेंदबाज असरदार हो गए, ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरे पड़ाव की तरफ जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के बाद दूसरे पड़ाव के अंदर माइक्रोफोन के ऊपर बाबल्या जाधव हमारे साथ जुड़ने बनेगे। कोणाला सुटली हाव, कोण खाऊन जाणार भाव, तुम्हाला बघायचं या मॅचचा दुसरा पडाव आणि दुसरी इनिंग। एक छोटासा ब्रेक, एक गाण्यानंतर पुन्हा एकदा तुमच्या भेटीला। या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आणि त्याचबरोबर खेड तालुक्यामध्ये ज्यांना आपण यशस्वी उद्योजक म्हणून पाहत असतो आणि त्याचबरोबर यशस्वी संघ मालक म्हणून टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटल्यावरती, लेदर बॉल क्रिकेटच्या पटल्यावरती यशस्वी संघ मालक म्हणून आणि एक दर्जेदार क्रिकेटपटू म्हणून त्यांच्याकडे आपण पाहतो ते रहीमभाई सैबोले देखील या मॅचचा आनंद घेत आहेत। त्यांचा देखील मनापासून हार्दिक हार्दिक आभार। आणि त्यांना राजा चव्हाण त्या प्रत्येक 2 षटकारीकरता 1001चं पारितोषिक लावलं आहे। रहीमभाई सैबुले या मॅचचा आनंद घेत आहेत, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। आमदार शेखर सर चषक 2025 मध्ये यूट्यूबवरनं या मॅचचा आनंद घेतात आणि या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्याकरता सन्माननीय आदरणीय अजून एक लाडकं व्यक्तिमत्वाचं आगमन झालं आहे। चिपळूणातले यशस्वी उद्योजक, क्रीडा क्षेत्रावरती जोर देणारं व्यक्तिमत्व आणि त्याचबरोबर प्रत्येक स्पर्धेमध्ये आवर्जून भेट देणारं व्यक्तिमत्व, स्पर्धा कुठली असो त्या मंचावर आवर्जून जाणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे सन्माननीय आदरणीय वहाबभाई बेबल यांचं आगमन झालं आहे। वहाबभाई आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। आमदार शेखर सर चषक 2025 मध्ये व्यासपीठावरती एक लाडक्या व्यक्तिमत्वाचं आगमन झालं आहे। सन्माननीय आदरणीय वहाबभाई बेबल साहेबांचं आगमन झालं आहे। वहाबभाई आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। मॅचकडे जाऊया। मॅच महत्वाचा आहे। एकूण चेंडूचा विचार केला 30 बॉलचा खेळ शिल्लक असेल आणि 30 बॉलमध्ये तुम्हाला 29 धावा बनवायच्या। सलामीवीर मैदानामध्ये जाता येत, मायक्रोफोनवरती बदल होईल, मायक्रोफोनवरती आमच्याबरोबर जुळले जात आहेत। चिपळूणातला एक बुलंद आवाज, मराठीचा एक गोड आवाज, विनायक उर्फ बाबल्या जाधव त्यांच्याकडे जोडणार आहोत। एकोणतीस धावांचा पाठलाग करताना सलामीची जोडी स्ट्राईकवर हनीफ, नॉन स्ट्राईकला पर्यंत नाझिम फक्की। आक्रमक बॅटर मैदानामध्ये गोलंदाजीवरती महारूप, षटक क्रमांक पहिलं। इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, फटका फसलाय, फलंदाज बाद झालाय। हनीफ बॅक टू द पायलेट, गोल्डन डकचा शिकार बनतोय, मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता, सुरेख गोलंदाजी, पहिला ब्रेक थ्रू, फलंदाज बाद। यस डीजे यानंतर आजच्या सत्रातील आपल्यासाठी भेटीसाठी येतोय गटातील शेवटचा मॅच, तदनंतर असणार क्वार्टर फायनलचा मॅच। विजेते असेल सुधीर स्पोर्ट्स आणि दापोली 11, दोन्ही संघाने एक एक मॅच जिंकलाय।
अत्यंत महत्त्वाची लढत यानंतरची देखील असेल. कोकणी बॉईज संघ बघा 29 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्याच चेंडूवरती हनीफला बाद केले. महारूपने चांगली सुरुवात केली आणि म्हटलं होतं की कमी स्कोरचे मॅचेस देखील हाय व्होल्टेज होताना आपण पाहिले. फॉर एक्झाम्पल 1983चा वर्ल्ड कप 183 धावा करायच्या होत्या वेस्ट इंडिज संघाला. त्यावेळी देखील आपण सामना जिंकला होता आणि ती देखील लढत महत्त्वाची आहे. पहिल्या सामन्यात असद 11 सावर्डे संघ पराभूत झाले. त्यांच्यासाठी डू ऑर डाय. महारूपने ब्रेक थ्रू मिळवून दिला. पहिल्या चेंडूवरती चांगली सुरुवात. अकूट टप्प्याचा चेंडू टप पॉईंटच्या दिशेने ट्रॅव्हल केलाय आणि आपण जेव्हा हाय स्कोरिंग मॅचेसचा धावांचा पाठलाग करतो तेव्हा आपण आपल्याला प्रेशर नसतं. आपल्याला ठाऊक आहे आक्रमण करावं लागेल, परंतु जेव्हा कमी धावसंख्येचं पाठलाग करतो तेव्हा मात्र प्रेशर असतं की इथे मात्र कशा प्रकारे धावा कराव्या लागतील. आणि अशा वेळी बघा इथे चांगली सुरुवात आहे महारूपची. षटक क्रमांक पहिलं पॅव्हलिन एनकडून. पुन्हा एकदा अकूट टप्प्याचा चेंडू कट केला. चेंडूला पुन्हा एकदा पॉईंटच्या दिशेने इथे मात्र ओव्हरथ्रो देखील होतोय. एक धाव अकाउंट ओपन केले जाते. प्रारंभ शुभारंभ एका धावेने. धावसंख्या 1 फलकावरती डावातील षटक क्रमांक पहिलं. या स्पर्धेतील सर्वात कमी कमी धावसंख्येचा मॅच आपण पाहतोय. केवळ 29 धावा करायच्या आहेत. आपण पाहतोय श्री शेखर निकम मित्रमंडळ आयोजित भव्य राज्यस्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2025. हो, अकूट टप्प्याचा चेंडू पॉईंटच्या डोक्यावरून कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय सीमा रेखा पार. येतोय दमदार असरदार शेखर निकमच्या शक आउट द पार्क षटकार. यस, अप्रतिम. डीजे मास्टर व्यासपीठावरती बघा सर्वांचं लाडकं नेतृत्व. पुन्हा एकदा इथे मात्र नाझीमच्या बॅटमधून निघालेला फटका. यावेळी मात्र मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. दुसऱ्या धावेसाठी कॉल असेल. 2 धावा देखील पूर्ण केल्यात. तर आता मात्र धावसंख्येला सुरुवात केली. हवाई फायरला सुरुवात केली. नाझीम पकीला मी सांगितलं होतं आक्रमक बॅटर आहे. इथे मंचावरती आगमन झालंय. सर्वांचं लाडकं नेतृत्व, युवकांचं प्रेरणास्थान, प्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय आदरणीय वहाबभाई बेबल यांचं देखील दमदार आमदार शेखर निकम चषक स्पर्धेसाठी मंचावरती आगमन झालंय. या स्पर्धेच्या वतीने शेखर निकम मित्रमंडळ यांच्या वतीने त्यांचा यथोचित सन्मान केला जातो. त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिली होती फ्रेंडशिप ट्रॉफी. 2 ते 3 वर्ष थरार आपण पाहिलं होतं. नाईट क्रिकेट स्पर्धा. क्रिकेटवर नितांत प्रेम करणारी आणि स्वतः देखील एक क्रिकेटपटू अर्थात एक ऑलराऊंडर पर्सनॅलिटीचा इथं मात्र यथोचित सन्मान केला जातो. वहाबभाई बेबल. सुधीर स्पोर्ट संघ टॉससाठी इथे बघा 29 धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या फलकावरती 13 धावा. नाझीमच्या बॅटमधून षटकाराला एक चौकार देखील आला. 3 चेंडू फेस केले. 12 धावांवरती खेळतोय म्हणजे 400च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी आपण पाहतोय. आक्रमक नाझीम. हनीफने मात्र पहिल्या चेंडूवरती नाराज केलं होतं. मोठा फटका खेळण्याचा मोह त्याला आवरला नाही. गती परिवर्तन केलं होतं महारूपने. तदनंतर षटक क्रमांक 2. टॉस का बॉस. सुधीर स्पोर्ट संघाने नाणेफेक जिंकलंय. बघ दानिशच्या बॅटमधून बघा पहिल्या चेंडूवरती प्रहार. चेंडू सीमारेखा पार. वार पे वार येतोय उत्तुंग. आउट ऑफ द पार्क बिग षटकार. पहिला सामना देखील आपण पाहिलं तर अटीतटीचा झाला होता. TWच्या विरुद्ध 10 धावांनी सामना जिंकला होता. मला आठवतंय पहिलाच मॅच होता. इथे मात्र कोकणीबाई संघाने 10 धावांनी सामना जिंकला होता. इथे मात्र नेट वाढवण्याचा एक चांगला मॅच असेल त्यांच्यासाठी. केवळ 29 धावांचं आव्हान आहे. बघा इथे मात्र सरळ बॅटने धावा येत आहेत. अशा वेळी रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है, उंगली टेढ़ी करने की जरूरत क्यों. बघा धावा आल्यात. इथे मात्र धावसंख्या फलकावरती आपण पाहिलं 19 धावा फलकावरती आहेत. केवळ 10 धावांची गरज आहे. हो, इथं मात्र पुन्हा एकदा दानिशच्या बॅटमधून निघाले क्षेत्ररक्षक आहे. सुरेख झेल टिपलाय. आजच्या दिवसात झेल मात्र अप्रतिम टिपले. ते मात्र धक्का क्रमांक 2. दानिश बॅक टू द पॅव्हलियन. विकेट गिरतो वाट. यस.
आक्रमक बॅटर हा देखील आहे. 18 धावा फलकावरती आहेत. तर दानीच्या बॅटमधून एक बिग षटकार आला होता आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा सामना लवकर फिनिश करायचा होता. नेट रन वाढवण्याचा प्रयत्न होता, परंतु काय झेल टिपलाय. नवीन बॅटर मैदानात सज्जात नॉस्ट्रा केला आपल्यापर्यंत नाझीम फकी चांगली बॅटिंग करतोय. 3 चेंडूवरती 400चे स्ट्राईक रेटने एक चौकार, एक षटकार, एक 2चा फटका, 12 धावांवरती खेळतोय आणि 19 धावा फलकावरती आहेत. म्हणजे बघा इथून मात्र जिंकण्यासाठी तुम्हाला करायचे 10 धावा. सज्जात षटक क्रमांक दुसरं. पॅव्हलिन एनकडून सज्ज झाले गोलंदाजी मार्कवर दुसरं षटक टाकण्यासाठी विशाल. इथे मात्र पुन्हा एकदा पंचांचा बोट आकाशाकडे. बॅक टू बॅक 2 फलंदाज बाद झालेत. तुचलमय आया सज्जातला देखील मोठा फटका खेळायचा होता. धक्का क्रमांक 3 गडी बाद. 19 धावा. संघ अडचणीत सापडतोय. सज्जात तंबूत परततोय. डीजेला संधी मिळते आणि डीजे विशाल देखील वाचतोय. कीचं 29 धावांचा एका छोट्या टार्गेटचं पाठलाग करताना 3 फलंदाज बाद झाले. 19 धावसंख्येवरती हॅट्रिक ऑन असेल विशालसाठी. विशाल कामगिरी आपल्या संघासाठी नक्कीच. विशालच्या माध्यमातून बॅक टू बॅक 2 फलंदाज जर बाद केले. कालच्या सत्रामध्ये एक हॅट्रिक आपण पाहिली होती. रायनल खेळाडूचं नाव होतं. इथे मात्र हॅट्रिक ऑन राजा मैदानात आहे. बघा माझ्यापर्यंत माहिती आली मागच्या मॅचमध्ये देखील ह्या स्पर्धेत विशालने हॅट्रिक केली होती. म्हणजे डबल हॅट्रिक होणार का पाहूया मॅचमध्ये. विशाल सज्ज झालाय. राईट ऑफ द विकेट राजासाठी. इथे मात्र सुरेख फटका. राजाच्या बॅटमधून निघालेला चेंडू चाललाय 1 बाउन्स. सीमारेखा पार येतोय राजाच्या बॅटमधून. दमदार असरदार शेखर निकम चषक सुरेख चौकार. डीजे ऑपरेटर लक्ष ठेवा. इथे आपण पाहिलं तर 23 धावा फलकावरती असतील. ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा चेंडू होता. पंचामच्या दिशेने वळतायत. धावसंख्या आपण पाहिलं तर 1ने वाढते. मिक्स्टर एक्स्ट्राच्या स्वरूपात 24 धावा. 5 धावांची गरज आहे. विशालचा पुढचा चेंडू. इथे मात्र डॉट चेंडूची सांगता मात्र 2 षटकं मात्र संपले. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 29 धावांचा पाठलाग करताना 3 गडी बाद. 24 धावा फलकावरती आहे. 5 धावांची अद्यापही गरज आहे आणि इथून मात्र विचार केला तर 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक. 5 धावांची गरज. कुठे जाऊ नका. पाहत राहा, ऐकत राहा. दमदार शेखर निकम चषक 2025चा थारा. तोपर्यंत ऐकूया 9 डीजे. इथे बघा नवीन गोलंदाज इम्रान गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. इथे मात्र इम्रानच्या पहिल्या चेंडूवरती फटका फसला. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय. धक्का क्रमांक 4 गडी बाद. इथे धावसंख्या 24. अप्रतिम गोलंदाजी. इम्रानने सुरेख पहिल्या चेंडूवरती बाद केलं. 4 गडी बाद. यस 24 धावा. डीजे. इम्रान राईट टर्म ओव्हर द विकेट. पुढचा चेंडू पंचांच्या डाव्या बाजूने. पॅव्हलिन एनकडून इथे मात्र आखूट टप्प्याचा बॉल होता. पॉईंटच्या डोक्यावरून खेळून काढलाय. 1 धाव पूर्ण केले. 1 धावेवरती मात्र समाधान मानावं लागेल. स्ट्राईकवर येतो राजा. 4 गडी बाद 25. आता मात्र 4 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी. पाहूया राजा कशा प्रकारे फिनिश करतो या मॅच. आक्रमक बॅटर. मागच्या सामन्यात देखील राजाने चांगली बॅटिंग केली होती. नॉन स्ट्राईकला जुने. स्ट्राईकवर आपण पर्यंत राजा चव्हाण.
राजूच्या बॅटमधून निघालेला फटका धक्का क्रमांक 5, 5 गडी बाद, धावसंख्या 25. डीजे यस कॅरी ऑन. अमान बगदादी बघा, सामना षटकाराने फिनिश करण्याच्या नादामध्ये 1 नव्हे 2 नव्हे तर 5 गडी बाद झालेत. 5 गडी बाद, 25 धावा, 4 धावांची अद्यापही गरज सामना जिंकण्यासाठी. यानंतरचा मॅच सुधी स्पोर्ट्स विरुद्ध दापोली 11. सुधी स्पोर्ट्स संघाचे कर्णधार नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी स्वीकारले. 5 षटकांचा मॅच असेल आजच्या सत्रातील गटातील शेवटचा मॅच. त्यानंतर पाहूया क्वार्टर फायनलची लढत देखील असेल. लोवर फुलटॉस इथं मात्र आणखीन एक फलंदाज बाद. इथं बघा काय घडलंय, 6 फलंदाज बाद झालेत. धक्के पे धक्का, बॅक टू बॅक, तू चल मैं आया. नक्कीच सुरेख गोलंदाजी बघा, या षटकात 3 फलंदाजांना बाद केलंय. इम्रान सुरेख कामगिरी करतोय. इम्रान कोंडकरी या स्पर्धेसाठी ज्या प्रकारची कामगिरी करतात त्या प्रकारे हा इम्रान आपल्या संघासाठी सुरेख कामगिरी करतोय. मागच्या सामन्यात बरकतने जबरदस्त काम केली आपल्या संघासाठी. ह्या स्पर्धेत बरकत पाते देखील आपण सुरेख कामगिरी करतात. चला जाऊया मॅचच्या दिशेने, ऐकूया डीजे मास्टर नयनेश. ह्या षटकात आपण पाहिलं तर बघा, 29 धावांचा पाठलाग करत असताना नेट रन रेट सुधारण्याच्या नाद्यामध्ये 6 फलंदाज बाद झालेत. अद्यापही 4 धावांची गरज आहे. क्रिकेट आणि चितीचा खेळ आहे. सरड्यासारखा रंग बदलणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट आपण पाहतोय मैदानाच्या मध्यभागी. इथे मात्र बघा रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा पहिल्या चेंडूवरती प्रयत्न केला जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल झाला एका धावेसाठी. धावसंख्या 1 वाढते 26 धावा. इम्रान या षटकात आतापर्यंत बघा 2 धावा देताना 3 फलंदाजांना बाद केले. स्ट्राईकवर आजच्या स्पर्धेत सुरेख गोलंदाजी केली जुनेदने. अद्यापही 3 धावांची गरज असेल. सज्ज झाला इम्रान. इथे बघा इनकटर जबरदस्त इन स्विंग गोलंदाजी आपण पाहतोय. षटक देखील संपतंय. इथे बघा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावरती आहे 26 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. अद्यापही 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक. जिंकण्यासाठी 3 धावांची गरज. यस डीजे. अतुल गोलंदाजी मार्कवर सज्ज आहे. अतुल स्ट्राईकवर आपण पाहिलं तर शोएब शिराळकर. मोठा अनुभव आहे क्रिकेटचा. क्रिकेटच्या पटलावरती सातत्यपूर्ण कित्येक वर्ष खेळत असताना देखील अद्यापही दुखापतीत देखील झाली होती, दुखापतग्रस्त देखील झाले होते, परंतु क्रिकेटपासून मात्र दूर नाही आहेत. क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेटवर नितांत प्रेम करणारे एक दर्जेदार ऑलराऊंडर खेळाडू शोएब शिराळकरांना मैदानामध्ये पाहतोय. इथे बघा चेंडू पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतो. इथे जर का 40 ते 45 धावा फलकावरती असल्या तर नक्कीच एक चांगली लढत अद्यापही सांगता येत नाही. बघा 11 चेंडूचा काही शिल्लक 3 धावांची गरज. 4 विकेट्स येणं अद्यापही बाकी असेल. नेक्स्ट बॉल. डावखुरा गोलंदाज आपण पाहिलं तर इथे मात्र सेन्सेबल क्रिकेट आहे. खोदून काढले चेंडूला. नक्कीच काऊ कोणण्याच्या दिशेने 1 धाव मात्र मिळते. 2 धावांची अद्यापही गरज असेल. आणि ह्या 29 धावा करण्यासाठी आतापर्यंत बघा 3 षटकांनी 2 चेंडू झालेत. 20 चेंडू घ्यावे लागलेत. नक्की चांगली गोलंदाजी केली सुरुवातीपासून. आणि इथे मात्र जुने दिसांनी स्ट्राईकवर 2 धावांची गरज असताना सामना बरोबरीत सुटतोय. जिंकण्यासाठी केवळ आणि केवळ 1 धावेची गरज. यानंतर होणारा मॅच सुधीर स्पोर्ट्स मार्कंडी विरुद्ध दापोली 11. दोन्ही संघांनी एक मॅच जिंकलाय. बघूया कोण संघ टॉपर होणार या गटातील. इथे मात्र रिव्हर्स स्वीपचा फटका. आणखीन एक पर्यंत बाद. आपण पाहिलं तर 7 गडी बाद झाले. सामना बरोबरी सुटलाय. केवळ 1 धावेची गरज. आणि बघूया 8वा फलंदाज कोणता येणार मैदानात. तोपर्यंत ऐकूया नयनेश डीजे.
इथे जर आपण पहिलं फलंदाजी पाहिली ना तर नक्कीच हनीफ याची 1 धाव तदनंतर 4 धावा होत्या. 12 धावांची खेळी केली नाझीमने. तदनंतर दानिशने आपण पाहिलं 7 धावा. तदनंतर गोल्डन डकचा शिकार बनला होता राजा. तदनंतर आपण पाहिलं तर 4 धावांचं योगदान दिलं होतं जुनेदने. आणि आणि ते आपण पाहिलं तर जसे टेलिफोनचे नंबर असतात तशी धावसंख्या आपण पाहतोय प्रत्येक खेळाडूची. आता मात्र एका धावेची गरज डावखुरा बॅटर बावा मैदानात. इथे मात्र बावाच्या बॅटमधून विजयी फटका देखील येतोय. चेंडू जातोय सीमारेखा पार. मिळतायत धावा 4. 2 पैकी 2 सामने जिंकलेत ह्या गटात आपण पाहिलं तर नक्कीच कोकणी बॉईज संघाने ह्या गटातून टॉपर म्हणून असेल ह्या संघात या स्पर्धेमध्ये. सी गटातून तर दुसऱ्या गटात डी ग्रुपमध्ये अत्यंत महत्त्वाची मॅच असेल. इथे मात्र दिनेश 11 वावे हा संघ डी गटातून 2 पैकी 2 सामने पराभूत झाला आहे. दापोली आणि सुधीरसाठी अत्यंत महत्त्वाची मॅच. टॉस जिंकल्यानंतर सुधीर स्पोर्ट्स संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. पाहूया 5 षटकांच्या मॅचमध्ये काय घडणार काय बिघडणार. तोपर्यंत ऐकूया एक मधुर संगीत अर्थात DJ नैनेश.